हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मॉर्निंग ब्लॉग है, सुबह के अभी 5:03 हैं और मैं यहाँ पर आपको फ़ोन में ये दिखाने जा रही हूँ कि जो ऑनलाइन योगा क्लास हाबिल्ड वाली मैंने ज्वाइन कर रखी है कि उसका आप रिकॉर्डेड सेशन कैसे ले सकते हो अगर आपका 6:30 से पहले का टाइम है करने का, लेकिन क्लास होती है 6:30 शुरू। तो आपके सामने मैंने अभी क्लिक करा। अगर आपको टाइमिंग ध्यान रखनी है 5:15, 5:20, 5:28 या 29 तक उनका लेटेस्ट वाला मैसेज आ जाता है। उससे पहले अगर आप जॉइन क्लास पे कहीं पर भी क्लिक करते हो तो जिस भी दिन क्लिक कर रहे हो उससे एक दिन पहले वाला ही डेट शो करेगी, लेकिन जब आप इस पर ज्वाइन करके देखोगे तो वो जो वीडियो आएगी ना आपके पास वो रिकॉर्डिंग होती है, जो एक क्लास से ज़्यादा की होती है। ठीक है, अभी ये कल का है, संडे का। इसमें ये सारे सेशन होते हैं ना, तो सारे आ रहे हैं, आप कोई सा भी ज्वाइन करो। मैंने नॉर्मल जो योगा वाला जो नॉर्मल क्लास रहती है ना उसको ज्वाइन करा। आप देखो, इसको आगे बढ़ा सकते हो। इसमें ये है, लाइव को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। मान लो आप प्रेयर स्किप करनी है या आपको चिट चैट में नहीं जाना है या आपको प्री वाला नहीं करना, आप मेरा वाला 10 मिनट वाला कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आगे जा सकते हो। तो इसी वजह से ये सुबह आधे घंटे में मेरी हो जाती है, पौन घंटा या 1 घंटा नहीं लगता। ठीक है, इसकी टाइम ड्यूरेशन भी आपको दिखाऊँ ना, तो देखो 1 घंटा कुछ मिनट की है। ये रेगुलर क्लास 45 मिनट्स की होती है। बस आपको इसमें टाइम का ध्यान रखना है। 5:20 से पहले पहले आप ज्वाइन कर लो तो आपको पिछले दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और 5 बजे कर लो, जो आपका उठने का टाइम है जैसा भी, उसके हिसाब से फिर आप कर लोगे। और अगर आपने इसके लेट करा 5:28 तक या जब भी इनका व्हाट्सएप पे लेटेस्ट क्लास का मैसेज आ जाता है उसके बाद वो क्लास प्ले नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी कल संडे में घर पे थी तो मैंने कर लिया था ये सब कुछ, इसीलिए आज मुझे पिछले दिन का नहीं करना है। मैंने अपनी सिंपल 10 मिनट की स्ट्रेचिंग करनी है, तो मैं आराम से जो है यहाँ पर रिलैक्स हो गई। अब देखो बज गए 5:35। ठीक है, इतने में आराम से बैठ के अपने दिन की प्लानिंग कर रही थी। अब 5:35 पे इनका लेटेस्ट मैसेज आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी ना तो देखो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि आपका ये सेशन जो है वो अभी रीस्टार्ट होगा। अब आप कुछ भी कर लो ये नहीं प्ले होगा, अब रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, जो लेटेस्ट क्लास मिलेगी ना वो ही मिलेगी। ठीक, तो अगर आपको प्री रिकॉर्डेड एक दिन पहले वाला करना है, जो मैं तरीका अपना रही हूँ कि सेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए आपको यही करना है कि 5:30 से 5:20 का टाइम रखो लास्ट, उससे पहले आपको क्लिक कर देना है। वो फिर कंटिन्यूएशन में तो चलती रहती है, फिर 6:30 का इंतज़ार नहीं देखना, वो चलती रहेगी, बीच में रुकेगी नहीं क्लास। अभी मैं बाहर आ गई, यहाँ पर डिपेंड करता है, मैंने योगा मैट अब ऊपर ही रख लिया है। मौसम कैसा है, बारिश तो नहीं हो रही, और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह सुबह बंदर आ जाते हैं कि वो तो नहीं है। अगर नहीं है तो मैं मौका नहीं छोड़ती। 15 मिनट ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करके देखना, कमरे से बहुत अच्छा लगता है अगर आप बाहर कर लो 15 मिनट के लिए। से एक शांत सुबह वाली जो फील होती है ना कि वाओ ये लग्जरी है आज के टाइम में, बिना भागती दौड़ती अगर आपको सुबह मिल जाए, और हमारे एज में कहना चाहिए जब हम पीक पे हैं अपनी ड्यूटीज़ के, तो अगर वो मिल जाती है ना तो ये अपने आप में एक लग्जरी है। इस लग्जरी को अगर आप पा सकें 15 मिनट के लिए भी तो बिल्कुल मत छोड़ो। साथ में अपना बीपी है, ब्लड शुगर है, बाकी चीज़ें आपको जो भी प्रॉब्लम होती है ना रेगुलर बेसिस पे उनको थोड़ा चेक करते रहो। मेरे हस्बैंड की फैमिली में लगभग लोग डायबिटिक हैं, तो आफ्टर 40 रेगुलर चेकअप करना ही करना होता है उनको। उसके लिए मैंने ले लिया है अगारो मैनुअल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, जो है इजी टू यूज़, इजी टू अंडरस्टैंड, एक्यूरेट रिजल्ट एंड हाई रिस्क इंडिकेटर भी है। 1 साल की वारंटी मिलती है। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए 50 लेंसेट्स मिलते हैं और 50 ही ब्लड टेस्ट स्ट्रिप्स मिलती हैं। कैरी करने के लिए एक स्टोरेज बॉक्स, इसके साथ कॉइन साइज बैटरी मिल जाएगी जिसको आप मेन यूनिट में लगा देंगे। बीप की आवाज़ ये करेगा बैटरी लगते ही। उसके बाद इसमें 2 बटन है, एस और एम। एस सेटिंग चेंज करने के लिए है, एम उसको कंफर्म करने के लिए है। इसमें डेट, टाइम, मंथ, ईयर, साथ ही पोस्ट मील या प्री मील सेटिंग करके ओके कर देंगे। फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, इसमें लेंसेट लेंगे। ये लेंसेट को होल्ड करने के लिए डिवाइस है, इसमें लगाएंगे, प्रोटेक्टिव कैप हटाएंगे, निडल बाहर आ जाएगी, देन इसका कैप हम वापस लगा देंगे। नीचे वाले बार को खींचेंगे तो ऑरेंज बटन बाहर आ जाता है। ऊपर प्रिकिंग पॉइंट की सेटिंग का कैप है 1 to 5, जितने भी गहरी आपको सुई अंदर लेके जानी है। और ये हैं टेस्ट स्ट्रिप्स,
इसमें 2 डिब्बियाँ मिलेंगी, हर डिब्बी में 25 हैं। सिंगल लाइन वाला हिस्सा बाहर रहेगा, सर्किट वाला मशीन में। जब मशीन में डालोगे तो एक कोड आएगा जो टेस्ट स्ट्रिप वाली बॉटल पर लिखे हुए कोड से मैच होना ही चाहिए। अब लेंगे ब्लड सैंपल, इसको लगाएंगे मशीन को, ऑरेंज बटन प्रेस करेंगे, छोटा सा छेद होगा उंगली में जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। फिर ब्लड सैंपल को स्ट्रिप पर लगाएंगे। 5 सेकंड के अंदर आपका ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अगर हाइपो या कीटो शो करता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें सारी सेटिंग दी हुई हैं जिनको आप रिजल्ट को सेव भी कर सकते हो और बाद में देख भी सकते हो। अब बात करते हैं इसको डिस्कार्ड करने की। तो इस बार की मदद से इजीली ये नीडल रिमूव हो जाती है। दोनों ही चीज़ें 1 टाइम यूज़ की हैं, इसके बाद इसको थ्रो कर दें। बिना झंझट अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल और मैनेज करने का ये एक असरदार उपाय है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। अब ये जो जांच की थी ब्लड शुगर की मेरे हस्बैंड ने, ये की थी बिफ़ोर मील, लेकिन नाश्ता वगैरह सब होने के बाद हुई थी। अब हम चलते हैं वापस अपने ब्लॉग पर। तो ऊपर से आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा करा। बच्चों ने नहाना धोना शुरू कर दिया है। टाइमिंग उस तरीके की है क्योंकि आज मुझे बनाने हैं नमकीन जवे, तो उसमें पूरी चॉपिंग से लेके एंड तक आधा घंटा लगता है, लेकिन साथ में मुझे बनाना था पनीर। ठीक है, तो फिर मैंने सारा टाइम दिमाग में कैलकुलेट करके मुझे लगा कि हाँ मैं सफाई पहले कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा सा मुझे आज एडिटिंग का काम है और ट्रेनिंग की वजह से मैं आ रही हूँ शाम को। ट्रेनिंग का आज लास्ट डे है तो मैं आ रही हूँ शाम को, तो उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे वो भी करना है। तो आधा घंटा मैं उसके लिए भी मार्जिन निकाल के चल रही हूँ। तो मैंने सब कैलकुलेट करके सोचा कि पहले झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुकिंग में लगूंगी, देन टाइम पे काम निपट जाएगा। अब ये ढोलक जो रखी है ना, ये उसी लोकगीत की वजह से रखी हुई है। बीच बीच में दिन में 1 या 2 बार कर रही हूँ, देखती हूँ कि क्योंकि ज़्यादा गाने से फिर गला दुखने लगेगा। पता लगा जिस दिन गाना है उस दिन गला ही नहीं चला। और फिर मैंने यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें जगह पर रख दी थी। अब मैंने झाड़ू के बाद पोछा लगा लिया है। बाहर पानी डालने की आजकल ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि बारिश ही नियम से मेरठ में 2 बजे और पानी गिरना शुरू आसमान से, मतलब पता नहीं क्या अलार्म सेट हो रहा है, एग्जैक्ट 2 बजे बारिश होनी शुरू हो जाती है। चाहे 10 सेकंड के लिए होके बंद हो जाए, चाहे 2 घंटे बरसती रहे, तो वो चल रहा है। बाहर ऑलरेडी इतनी सीलन है हर चीज़ पे, इतना ज़्यादा अगर थोड़ा भी ध्यान ना दो ना तो इवन मतलब वो सीलन के वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। जो मेटल की चीज़ें हैं उन पे जंग आने लगा है, जो लकड़ी की चीज़ें हैं उन पर वाइट वाइट दिखने लगता है। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे काम कहीं ना कहीं बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है। अंदर अंदर ज़्यादा सफाई कर ली, बाहर सिर्फ मैंने सीख वाली झाड़ू से लगाया। अब किचन में आ गई थी, मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए हैं किचन में, उन्होंने बच्चों के लिए गिलास में दूध निकाल दिया और मैं बना रही हूँ पहले पनीर। तो अगर ये पनीर टाइम पे रेडी हो गया और मेरे पास उतना टाइम बचा तो पनीर की सब्ज़ी और रोटी लेके जाऊंगी टिफ़िन में। नहीं तो वर्मिसेली मैं इतनी बना रही हूँ कि उसमें आ जाएगा, मेरा लंच का भी काम हो जाएगा। देन घर पे पनीर की सब्ज़ी जो भी बनेगी लंच मेरे हस्बैंड देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर विनेगर से पनीर जो है वो मैं बनाती हूँ, नींबू या और किसी चीज़ से मुझे नहीं बैठा हिसाब सही जो लगना था। तो ये वाला जो इसका पानी है ना, फिर विनेगर की वजह से वो यूज़ नहीं होता। पिछली बार काफ़ी लोग कह रहे थे इसमें वे प्रोटीन होता है, मत फेंका करो, लेकिन विनेगर वाला आई डोंट थिंक कि वो यूज़ होगा खाने पीने में, तो मैं फिर इसको फेंक ही देती हूँ। अब यहाँ पर फिर जब मैं उधर लग रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने प्याज और आलू चॉप कर दिए थे। तो उनका रोल ऐसा रहता है इस टाइम पे कि मैं पूरा फुल ऑन रहती हूँ काम में। तो वो ये है कि अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं बता देती हूँ कि ये कर दो, अगर उतना काम हो सकता है जो भी है। अगर मुझे लगता है कि टाइम ओवर हो जाएगा और बच्चों के टिफ़िन में लेट हो सकता है, और अगर मुझे लगता है मैं सिंगल हैंडेडली कर सकती हूँ, देन वो सुबह का अपना उनको बच्चों को उठा दिया और दूध वगैरह दे दिया, फिर वो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, देन उनका काम शुरू होता है, खाना पैक होता है जब। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्योंकि पनीर में भी साथ साथ लग रही थी ना, तो चॉपिंग उन्होंने कर दी, इधर प्याज भुन रही थी। अब मैंने जितने प्याज भुनी हैं, पनीर को अच्छे से वॉश करके निचोड़ के कपड़े में, देन उसको रख दिया है मैंने चकले के नीचे सेट होने के लिए। और इसमें प्याज जब भुन गई है तो सारे मसाले डाल लिए। वर्मिसेली में अगर आपको थोड़ा भी वो रहता है, कई बार कुछ लोगों के लिए नहीं है, नॉर्थ इंडियंस तो मुझे लगता है सभी खाते हैं, फेवरेट होती है ज़्यादातर लोगों की। अच्छा, ये वाली वर्मिसेली ना, ये बैम्बिनो वाली है, इसमें वो भी नहीं है, मैदा भी नहीं है, ये सूजी और आटे की है। तो ये भी नहीं है कि हाँ मतलब मैदा वाला सिस्टम ख़त्म, उधर पास्ते में भी और इधर इसमें भी, तो आप इजीली खा सकते हो। एक तरफ चाय चढ़ा दी। इसमें अगर पानी का आपको लग रहा है, ऑलरेडी रोस्टेड वर्मिसेली है ये, जितनी आप वर्मिसेली लो, इसको हिंदी में जवे कहते हैं, जितने लो ना उसका 1.5 गुना पानी डालो तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और जब आलू उबल रहे हो थोड़ा सा पानी डाल के तेज़ कर दो। आपकी निगाह अगर घड़ी पे होगी तो इतनी देर में चॉपिंग और वो सारी चीज़ें निपट जाती हैं।
और जब आलू गल जाते हैं उसके बाद वो 1.5 गुना नाप के मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब पानी डालते ही गैस तेज़ कर दी है, इसमें बॉईल आएगा 1 डेढ़ 2 मिनट के लिए। इसको पका लेंगे पानी को, देन वर्मिसेली ऐड कर देंगे। छौंकने में मैंने हींग, जीरा, प्याज और कड़ी पत्ता डाला था। थोड़ा सा कड़ी पत्ते का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। पहले नहीं मैं डालती थी, लेकिन अभी ला के रखा हुआ है, फ्रिज में रखा रहता है सूखा के, तो डल जाता है, लेकिन वो बढ़िया लगा तो अब रेगुलर डल रहा है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें डल चुकी हैं, फिर मैंने इसको ढक दिया। 5-1 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में, वर्मिसेली को। इतने में आ गई थी बच्चों के बाल बनाने के लिए, क्योंकि ये एक काम है। अभी इनके बाल लंबे हो गए हैं तो आरोही पोनी बना लेती है, आराध्या अपने बालों की पोनी भी नहीं बना पाती है, तो इसके तो मुझे पूरे बनाने पड़ते हैं। आरोही की कभी कभी मुझे गुथ बनानी पड़ती है, पोनी तक वो अपने आप बना लेती है। तो मैंने पहले आराध्या के बाल बनाए, देन आरोही आएगी इसके बाद फिर, क्योंकि वो बना चुकी है लेकिन उसको वही ढीली हो रही थी चोटी, तो उसने बोला कि मम्मी मेरी भी ठीक कर दो। अब मैंने इनके बाल ठीक कर दिए। अच्छा, दूध वगैरह ये लोग पी चुकी हैं एक बार जाके। अब जो मुझे ज़िद करनी पड़ती है वो होता है कि कुछ सॉलिड खा के जाओ। इनका मन ये होता है कि दूध में कॉफ़ी या बॉर्नवीटा या जो कुछ भी मिलाया बस वो दूध पी लें, और सॉलिड कुछ नहीं खाना। और मुझे लगता है अगर आप सॉलिड कुछ ना खा के जाओ घर से, खाली दूध, वो किसी काम मुझे नहीं लगता आता है। क्योंकि मैं भी जब पी के जाती थी, अभी तो पी नहीं पाती, हजम ही नहीं होता, लेकिन होता था मुझे कि कुछ सॉलिड खा लो। तो उसके लिए ब्रेड मक्खन रखा हुआ है। आरोही ने ब्रेड मक्खन खाया, फिर इतने जवे बन गए थे। छोटी प्लेट में मैंने ये भी करके रखा, तो कितनी बार भागती रहती हैं। अगर मेरा स्कूल लेट का है तो मैं अपने हाथ से इन्हें 2-2 स्पून खिला देती हूँ, और नहीं है तो फिर बस मुंह चलता रहता है कि भाई खाओ, खा के जाओ, खा के जाओ, वो वाला प्रोसेस चलता है। देन अभी यहाँ पर जवे बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी मिला दिया, और अब इसको टिफ़िन में डाल के थोड़ी देर टिफ़िन खुला छोड़ूंगी, जितनी देर है, मतलब 2-3-4 मिनट जो भी हैं, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा भाप निकल रहे हैं ना ये ख़त्म हो जाए। और छोटी प्लेट में मैंने इनके खाने के लिए कर लिए। अब इसके पीछे पड़ूंगी कि हाँ ये तुम खाओ। इतने ये खाएंगी। इतने छोटी वाली डिब्बी में कोशिश रहती है या तो मखाने, कुछ भी नहीं है तो फिर ड्राई फ्रूट्स, या फिर कोई मौसमी फ्रूट जो भी है, या कोई मिठाई आई भी है, कुछ भी एक छोटा सा टेस्ट मेकिंग के लिए इसमें रख देती हूँ। तो इसमें मैंने आधा आधा दोनों के लिए एप्पल रख दिया। तो कभी इसमें ब्लैक वाला सॉल्ट डलवाती हैं, कभी नहीं डलवाती, तो आज इन्होंने मना कर दिया। अब इनका टिफ़िन जो है वो पैक हो गया, इनका काम फिनिश। ठीक, अभी मेरा काम क्या बचा है, सफाई मैंने इसीलिए समय से कर ली थी। मुझे करना था यूट्यूब का काम, लेकिन पहले मैं नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूंगी। इधर इनके जो हैं टिफ़िन पैक करने के लिए मेरे हस्बैंड ने पनीर जो था वो रेडी हो गया था, इन्होंने डाइसेस काट के ऐसे ही रख दिया कि ऐसे खा लो। पर मुझे उसमें ना पसंद है कि जवे में अगर थोड़ा स्पाइसी से बनते हैं, ऐसे नॉर्मल मिला दो, तो बीच बीच में जब पनीर आता है ना बिना मसाले का, ये मुझे पर्सनली पसंद है, या और किसी को मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। 2 डिब्बे में जवे कर लिए और 1 में एप्पल। इतना ये खाना पैक हो गया। उसके बाद फिर मैं नहा के, पहले मैंने भगवान जी की पूजा करी, उसके बाद नाश्ता, देन मैंने यूट्यूब का काम निपटाया, और सबसे एंड में मैं जाऊंगी तैयार होने के लिए। जब मेरे निकलने के वही 10-12 मिनट रह जाते हैं ना, तब मैं रेडी होने के लिए जाऊंगी, मेकअप वगैरह करने के लिए। इतना काम मेरा निपट गया। तो ये है कि आप कपड़े पहन लिए हैं, आपका बाकी सब डब्बा वगैरह सब पैक हो गया है, सिर्फ आपको रेडी होना रहता है। तो फिर आप तसल्ली से बैठ के, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा काम है इस तरीके का टाइम कंज्यूमिंग, तो आप कर सकते हो। अब मैं सोचूं कि मैं नहाऊं ना, या फिर मैं खाने का डिब्बा ना पैक करूं, पहले उसका काम कर लूं, और सपोज़ करो उसमें लेट हो जाए, है ना, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको टाइम पे निकलना ही निकलना है। आप खाने के डिब्बे के बिना आप नहीं जा सकते। यूट्यूब का काम बीच में छूट भी गया तो आप जा सकते हो। ठीक, तो इसे ही कहना प्रायोरिटी का वो कहते हैं, कि भाई कितने आपके दिमाग में क्लियर हैं प्रायोरिटीज़ आपकी। तो वहाँ जाने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, इवन बैग में भी अगर कोई पेपर ले जाना है, रजिस्टर है, पैसे हैं, वो सब भी मैं तभी हाथ के हाथ सब रख देती हूँ। एंड जब निकलना है तो सिर्फ ये है कि फ़ोन और चश्मा लिया एंड गुड टू गो। अभी तैयार हो गई थी, फिर मैं एंड में आके पूरा अपना जो ये वाला सूट अब मैंने पहना है, मैं इसकी बात करती हूँ। इसका लिंक नहीं मिलेगा। ये पता है मेरे सूट हैं 2015 और 16 के। स्नैपडील से उस टाइम शॉपिंग करते थे, और उस टाइम स्मॉल साइज़ आता था मुझे, लेकिन मैंने बहुत सारे सूट उसमें के तो दे दिए। उस टाइम पे इतने सूट थे, आपको लगता है ना अब बहुत कपड़े हैं, मेरे पास तब इससे भी ज़्यादा होते थे।
अभी बहुत सारे दे दिए हैं, लेकिन कुछ सूट जैसे ये है जो मैंने पहना हुआ है वो ऐसे हैं कि बस बहुत ही मन से लिए थे और इतने सुंदर लगते थे, तो मैंने इनको ना मैं किसी को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, और मैंने इनको एक ऑर्गेनाइज़र में करके जितने भी साइज़ स्मॉल के मेरे फेवरेट सूट थे ना उनको सबको करके रखा हुआ था। अभी साइज़ स्मॉल जब वापस आ गया है प्रॉपर, पेट वेट सब अंदर चला गया है सेतु बंद आसन कर करके, तो मैंने अब वो पेटी ऊपर से निकाल ली है और अब ये सारे पुराने सूट जो हैं वो वापस मुझे आने लगे हैं। अब मैं पहन रही थी इयररिंग्स, तो मैंने इयररिंग्स में एक रानी हार जो मंगाया हुआ है ना गोल्डन कलर का, आपके साथ शेयर भी करा, उसके इयररिंग्स और मेरी गोल्ड की कान चेन है उसके साथ मैं लगा पहनती हूँ। अब बात मैं यहाँ पर ये करती हूँ, आप लोग कहते हो ना कि बहुत तसल्ली से आप रहते हो, ये वो देखो ये सब चीज़ें ना डेली बदलने के लिए जितने भी ऐसे हैं ना जो मैं डेली में पहन सकती हूँ कुंडल, उनको मैंने अंदर कहीं नहीं रखा हुआ, एक छोटी डिब्बी में अपनी यही वाली ड्रॉर में रख रखा है, जो मैं जहाँ पर मेरा लाइनर लिपस्टिक लिप लाइनर ये सब रहता है ना वहाँ पर, ताकि हैंडी रहे और आप फटाफट से उसको कर लो यूज़। तो अगर सामने रहेगा आप चेंज करते रहोगे, और बहुत ज़्यादा 7 तालों में रख दिया तो वो चीज़ यूज़ नहीं होती। अब मैंने अपना सामान उठाया और निकल पड़ी हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए। मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं, वो गाड़ी बैग वगैरह करके लेके आएंगे, इतने मैं भी पहुँच जाऊँगी। आज लास्ट डे है, कल से वापस स्कूल शुरू होगा, तो वही अपना सुबह 7:30 से 7:45 के बीच में निकलने वाला होगा। खैर जो लोकगीत की तैयारी मैं कर रही थी ना, मुझे उसके लिए साथी मिल गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। परफॉर्मेंस कैसी होगी वो समय बताएगा। फ़िलहाल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।